आपकी इस मुहिम को मैं साधुवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि आप जन जन की मुहिम को राष्ट्रीय संदर्भों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और आप अपने इस प्रयास में सफल हों। मेरी श्री राम से यह हार्दिक कामना है और निरंतर आप अपने कर्म में निष्ठा से और दृढ़ता से अपने पथ पर अग्रसित हों। रोजगार उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले यह था छिनैती, अपहरण, लूट, बलात्कार और फिरौती। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की। और चूंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, अब गानों का प्रहार भी शुरू हो चुका है। इसी में जब मुलाकात कराते इसी कड़ी में नागेश्वर जी से, नागेश्वर जी जो कि यहाँ के पूर्व प्रधान हैं तिलमापुर के, और इन्होंने अपने कुछ गानों के माध्यम से नेहा सिंह राठौर के एक चर्चित हो चुके गाना जो है यहाँ का, चूँकि वो बिहार के रहने वाली हैं, यूपी में काबा पर इन्होंने अपने जो शब्दों के प्रहार किए। स्वागत है आपका आईपा में। जी धन्यवाद। बातें की जाए जो नेहा सिंह राठौर का जो गाना है यूपी में काबा पे आपने कटाक्ष किया है, कैसा कटाक्ष था ये? देखिए, नेहा सिंह जी का जब हमने सुना तो उनकी पहली लाइन यहाँ से शुरू कर रही हैं कि खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जोहत लड़की के परिवार बा। यहाँ से उन्होंने शुरू किया तो मैंने भी यहीं से उठाया कि रोज़गार क्या था और क्या रोज़गार खत्म हो गया। रोज़गार उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले यह था छिनैती, अपहरण, लूट, बलात्कार और फिरौती। ये रोज़गार था। जब ये रोज़गार खत्म हुआ तो ये चंद गुंडे बेरोज़गार हुए और जो तमाम माध्यमों से चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। अरे बेरोजगारी कुछ नहीं बढ़ी है। दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करना, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, यही तो रोज़गार था। संगठित थे, संगठित होकर के रोज़गार का ये ज़बरदस्ती सब काम कर रहे थे, ये रोज़गार चल रहा था, फल फूल रहा था। योगी जी आए, बुलडोजर चला, सारा रोज़गार खत्म हो गया। चूँकि अब नेहा राठौर जो है एक तरीके से समझ में आने लगा कि जैसे बीजेपी की तरफ जो है वो उनके जो मतलब कि कहीं ना कहीं से बीजेपी का विरोध था उनके उस गाने में, तो कितना सपोर्ट करते हैं बीजेपी को आप? देखिए, बीजेपी मेरे लिए राजनीति में मेरी निष्ठा बीजेपी के साथ है। इसलिए है कि बीजेपी की निष्ठा धर्म के साथ है, संस्कृति के साथ है, और जिसकी निष्ठा संस्कृति और धर्म के साथ है उसके साथ मेरी निष्ठा है। हम अपने दर्शकों को आपके वो गाना सुना चाहते हैं जो इस समय आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल हो रहा है, मतलब कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, वायरल हो रहा है आपका जो गाना जो है, उसमें बस एक जो शब्द जो है उसको काट के बस आप बाकी गाना हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, उसमें था क्या कि मैंने उठाया था काहो नेहा यूपी में का रहल, बिना बिजली के रतिया अनहार रहल, गुंडन का राज रहल, फिरौती रोजगार रहल, कमाए बदे मनई बहरे परात रहल, साधु संतन के लाठी आ गोली मरात रहल। सड़क पर भैंस दौड़े, सड़किए पर बन्हात रहल, आजम खानवा को भैंसिया तो महीनन खोजात रहल। सोना चानी तो छोड़ दा, टोटियो चोरात रहल, आ टोटी चोरवन के संगीन से LMG पकड़ात रहल, और शैलेंद्र सिंह जैसे अधिकारिन पर मुकदमा लिखात रहल। ये हो रहा था और मैंने इसी को उठाया है, और यही काम होने से इन लोगों को तकलीफ है, ये काम बंद हो गया है। तो इसे तकलीफ है, और जिनको तकलीफ है, जिनको पीड़ा है, जिनका रोजगार छूटा है, वो चिल्ला रहे हैं। तो हम भी मोदी के साथ खड़े, योगी के साथ खड़े, और ऐसे असामाजिक तत्वों को हम जवाब देना जानते हैं, अच्छी तरह से जवाब देंगे इनको हम। बीजेपी के अगेंस्ट की अगर बातें की जाए तो विपक्षी दल हैं, इस गाने के माध्यम से काफ़ी चुटकी ली। नेहा सिंह राठौर के जो गाने थे काफ़ी पसंद किए गए और जगह जगह चर्चा होने लगा यूपी में काबा, मतलब यहाँ तक कि जगह जगह चट्टी चौराहों पे भी जो है लोग बड़ा एक आनंद ले रहे थे। बीजेपी के जो सपोर्टर थे यूपी में काबा करके काफ़ी लिए। तो इससे मतलब कि कितना आपके दिल पर कचोट हुआ और क्या आपको समझा जो इस गाने को आपने लिखा? देखिए, नेहा सिंह जी का अंदाज़ मुझे बड़ा बुरा लगा कि टिकथी कफन नोचत कुक्कुर बिलार बा। मैंने आपको बता दूं कि उस दौर से हम भी गुजरे हैं और ये कंधे टूट गए अपने मित्रों का और अपने भाइयों का सौ उठाते उठाते, और कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हम अर्थी को कंधा न दिए हों। ये क्रम हमारे यहाँ 15 दिन लगातार चला है और उस दौर से गुजरे हैं
उसकी पीड़ा जीवन पर्यंत रहेगी, लेकिन उसके लिए एक जिम्मेदार कौन है? यही विपक्षी लोग जिम्मेदार हैं। जब मोदी जी ने वैक्सीनेशन कराने के लिए कहा तो इन्हीं गद्दारों ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हमारी वैक्सीन आएगी तब हम लगवाएंगे। परिणाम क्या हुआ? लोग लापरवाह हुए, घोर लापरवाह हुए। और आप देखें कि अप्रैल में किस तरह से कोरोना ने कहर ढाया, और जब दोबारा वैक्सीनेशन हुआ, आज देखिए कोरोना कितनी तेज बढ़ रहा है। लेकिन ईश्वर की कृपा है और मोदी जी की मेहरबानी है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही है। पूरी दुनिया आज भी घुटने के बल है कोरोना के आगे। अमेरिका जैसा सशक्त राष्ट्र मोदी से जो है कि पूछ रहा है कि किस तरह से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहीं वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहीं के एक नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक प्रतिनिधि थे समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगने के बाद नपुंसक हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? कह तो रहे हैं कि ये भैंस चराने वाले हैं, हम गाय चराने वाले हैं। ये हमेशा उल जलूल बातें करके लोगों को भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे, और ये उसमें सफल हुए उस समय, जिसके कारण कैजुअलिटी हुई, कोरोना का संक्रमण बढ़ा और कैजुअलिटी हुई, और उसका दर्द ताउम्र हम लोगों को रहेगा, ता जिंदगी रहेगी। नेहा राठौर ने जिस गाने पे जो गाना गाए अपने, जो यहाँ पे जो उन्होंने कुछ कड़ियाँ जो डाली इसमें, जहाँ पे 100 को जोड़ के उन्होंने जो किया है, तो उस पर मतलब कि अगर बातें की जाए तो और कितना आपके अंदर जो दिल के अंदर कचोट है, जो 100 को लेकर उन्होंने जो इसमें एक जो कड़ी जोड़ी है। बताया तो कि तकलीफ तो इतना है कि यह ताउम्र जो है कि यह तकलीफ जो है कि हमको टीसती रहेगी। और जिस तरीके से उन 100 को इन्होंने अपने राजनीति का, अपने को हाईलाइट होने का जो माध्यम बनाया, वो मुझे बहुत नागवार लगा, इसीलिए हमने इस तरीके से जवाब दिया उनको। अभी फेसबुक पे एक अपने कुछ गाने अपने वायरल किए हैं, छोड़े हैं उसमें, तो अगर बातें की जाए तो उसमें जो कहीं अगर ऐसा लगता हो कि कहीं कुछ विवाद अगर हो सकता हो, उसको छोड़ के कृपया एक बार दर्शकों को सुनने का प्रयास करें। देखिए, नेहा जी का हमने देखा कल तो आ गया यूपी में काबा का पार्ट 2 आ गया, तो हमने भी कहा भाई हम भी पार्ट 2 देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि हम मोदी जी को और योगी जी को अकेले नहीं छोड़ेंगे। हमारा भी कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, और व्यक्तिगत कर्तव्य है, निजी कर्तव्य है कि हम खड़े रहें अपने धर्म और राष्ट्र के साथ। तो उनको जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है, और उसी के तहत मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने आज गोवंश को लेकर के कि सांड जो है कि फसल चर जा रहे हैं, और हम आपसे नहीं पूछेंगे, मतलब हमने आपको वोट दिया है तो आपसे पूछेंगे तो आपको क्यों मिर्च लग रही है, इस तरह का उन्होंने प्रश्न किया है। तो आज मैंने उनकी इस लाइन से उठाया है कि कहो नेहा, यूपी में न तोहार राशन कार्ड न वोटर कार्ड बनल हो, न यूपी वाला तोहसे केहू गुहार करत हो। स्कूल, सड़क, अस्पताल, राम मंदिर हमार बनत हो, हमरे समझ में ना आवत हो, काहे तो हार करे जा फटत हो। आज मैंने इनको यहाँ से जवाब दिया है। दूसरी बात जो उन्होंने गोवंश के लिए कही है, तो मैंने कहा है गौ माता नंदिनी जी का पूजा कह के रघुवंश बढ़ल हो, गौ माता नंदिनी जी का सेवा कह के रघुवंश बढ़ल हो, और गोवर्धन जी के पूजा से यदुवंश बढ़ल हो, और गोवंश के संरक्षण से यूपी का मान बढ़ल हो, और गोपाल जी का धरती, ये रामकृष्ण की धरती है, और गोपाल जी के धरती पर अब नहीं गोवंश कटत हो। अंतिम एक सवाल आपसे लेंगे, चूँकि ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। परशुराम जी की जैसे मंदिर बनाने की बातें हुई, कुछ प्रारंभ भी हुए। इसके साथ साथ अगर बातें की या तो सतीश चंद्र मिश्रा जी जो हैं वो भी काफ़ी प्रयास किए ब्राह्मणों को लाने के लिए। पूर्व में जैसे ब्राह्मण की वजह से सरकार बनी थी बीएसपी के, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। तो कितना आप इसमें देखते हैं कि मतलब कि क्या जातिगत जो आंकड़े जो हैं, कहीं विकास दुबे तो कहीं श्री प्रकाश शुक्ला, मतलब तमाम ऐसे जो एक बनाए जाते हैं, टारगेट किए जाते हैं विपक्षियों द्वारा, क्या कहेंगे इस पर, क्या संदेश है आपका? देखिए, आज हिंदू समाज संगठित हुआ है, सनातन धर्म संगठित हुआ है, और उस संगठन को डिस्टर्ब करने के लिए ये इस तरह के वो चलाए जा रहे हैं। सतीश मिश्रा ब्राह्मणों के आइडियल हैं। क्या जानते हैं ब्राह्मण के बारे में? जाकर के मायावती के चरणों में बैठे हैं ब्राह्मण। तुम्हारे पीछे अगर ब्राह्मण चला तो तुम पूरे ब्राह्मण समाज को झुका दिए, उसके चरणों में झुका दिए, और तुम ब्राह्मणवाद की बात करते हो। अरे ब्राह्मण कभी ब्राह्मणवाद नहीं करता भाई।
ब्राह्मण ब्राह्मण जातिवाद करता ही नहीं। ब्राह्मण को धर्म प्रिय है, राष्ट्र प्रिय है, देश प्रिय है, संस्कृति प्रिय है, इसके सिवा कुछ नहीं प्रिय है। आईपा की जो मुहिम है, जन जन तक हम लोग पहुँचते हैं, जन सरोकारों की बातें होती हैं, प्रगतिशील राजनीति की बातें करते हैं, क्या कहेंगे हमारी इस मुहिम को? आपकी इस मुहिम को मैं साधुवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि आप जन जन की मुहिम को राष्ट्रीय संदर्भों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और आप अपने इस प्रयास में सफल हों। मेरी श्री राम से यह हार्दिक कामना है और निरंतर आप अपने कर्म में निष्ठा से और दृढ़ता से अपने पथ पर अग्रसित हों, ये मेरी शुभकामना है। चलते चलते एक लास्ट प्रश्न और हम आपसे लेंगे। भोजपुरी जो है, भोजपुरी की जो अगर बातें की जाएं तो भोजपुरी में जैसे गानों में काफ़ी फुहरपन बीच में आने लगा, तो जैसे काफ़ी फुहरपन टाइप के गाने आने लगे, काफ़ी उसमें विरोध विवाद, क्या कहेंगे, किस तरीके के सुधार होने चाहिए इसमें? नहीं, भोजपुरी में निश्चित रूप से सुधार होने चाहिए और इसके लिए मैं नेहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेहा बहुत अच्छा काम कर रही है। नेहा सिंह राठौर जो इस गाने को गाया है और जो विवादों में आ गई है, हमने देखा तो वो भोजपुरी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो नेहा जी की एक मुहिम है कि भोजपुरी साफ सुथरी हो, भोजपुरी की मर्यादा अपने तरीके से मर्यादित ढंग से उसको रखा जाए, जो जिसके कारण भोजपुरी सबके पास पहुँचे, सब लोग घर परिवार में भी सुने। ये नेहा का प्रयास है, इसके लिए मैं नेहा को भी साधुवाद देता हूँ और मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ। यूपी में काबा का मतलब विरोध है और उनके विचारों का स्वागत है भोजपुरी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा विचारों से ही विरोध होता है, व्यक्ति से विरोध नहीं है। उनके इस विचार का मेरा विरोध है और नेहा अच्छी लड़की है, मेरा उसको आशीर्वाद भी है। तो आप थे हमारे साथ नागेश्वर जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से नेहा सिंह राठौर के गाने को लेकर, छिड़ी जंग को लेकर इन्होंने अपने गाने के माध्यम से खंडन किया और अपना विरोध जाहिर किया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।